हेलो, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम डॉक्टर गुरवीत सिंह है। तो आयुष का ब्रोशर आ चुका है, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम आज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दैट इज़ एफएक्यूज उसके बारे में बात करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। और भी वीडियोस आती रहेंगी, वो मैं आपको बताता रहूँगा। चलिए तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एफएक्यूज, जो मैंने पहले से ही मार्क कर रखे हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब एफएक्यूज या फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस जो भी रहते हैं। तो उसके अंदर मैंने सबसे पहले मार्क किया था क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है कि अगर मैं पासवर्ड भूल जाऊं या भूल जाती हूं तो क्या मैं उसको रिट्रीव कर सकती हूं या फिर मैं चेंज कर सकती हूं। तो आंसर इज़ येस। रीसेट पासवर्ड यूजिंग रीसेट लिंक वाई रजिस्टर्ड ईमेल, या अपना जो OTP ऑन द SMS जो कि आपने नंबर सेव किया उस पर आएगा। तो ये एक रहेगा। देन कम्स कैन आई मॉडिफाई और एडिट द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इफ आई fill in the wrong information during registration on AACCC UG portal। ओके, सो बहुत बच्चों का ये डाउट रहता है कि मैंने गलत भर दिया, मेरे को कैटेगरी चेंज करनी है, मैंने अनरिजर्व से OBC करना है, या OBC है तो मेरे को अनरिजर्व करना है, मेरे को EWS चेंज करना है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी सर्कमस्टांसेस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो उसके अंदर बच्चों का बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है कि वो चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो द आंसर इज़ येस। जब आप फाइनल एक बार सबमिट करते हो तो उसके बाद आप एक बार ही चेंज कर सकते हो, और ये सिर्फ एक ही बार ही पॉसिबल है। देन कम्स हमारा क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट विल हैपन टू माई चॉइसेस इफ आई हैव नॉट लॉग्ड। तो ये क्वेश्चन बेसिक और बहुत बच्चों का डाउट होता है, जो हमने मतलब अपने टाइम में देखा है कि बहुत बच्चे कॉल करके पूछते रहते हैं कि भाई हमारे लॉक कर देना, चॉइस लॉक कर देना। ठीक है, मतलब आप चॉइस लॉक कर दीजिए जब भी स्टिपुलेटेड टाइम है। फॉर एग्जांपल इसमें 1 सितंबर है, और अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट अगर आप नहीं भी करोगे, आपकी जो भी सेव्ड लास्ट चॉइसेस रहेंगी वो ऑटोमेटिकली फिल या फिर सेव हो जाएंगी। तो इसमें आपको लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। देन कम्स इज इट पॉसिबल टू मॉडिफाई एडिट माई चॉइसेस आफ्टर चॉइस लॉगिंग। सो AACCC सीधे सीधे बोलता है वंस lock the choices it is impossible to unlock the same even from AACC's end. Hence the candidates are advised to verify all the choices before locking in. The choices once locked cannot be modified and any request to AACCC regarding tinkering of choices will not be entertained. तो आप देख सकते हैं ये बहुत सही डिस्क्लेमर दे रखा है AACCC वालों ने कि भाई चॉइसेस अपने मर्जी से लॉक मत करना, या वैसे ही मत कर देना, जब तक फाइनल ना हो तब तक मत करना, और अगर नहीं भी करते हो तो एंड में सेव हो जाते हैं। तो इस चीज़ का टेंशन मत लीजिएगा। देन कम्स हमारा क्वेश्चन नंबर 28, तो वेदर माई एडमिशन वैलिड इफ कॉलेज एडमिट्स मी टू अलॉटेड सीट थ्रू ऑफलाइन मोड। सो द आंसर इज़ नो। मतलब क्वेश्चन है सिंपली कि अगर मैं एडमिशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन मोड में और काउंसलिंग के थ्रू नहीं लेना चाहते, तो फिर अगर कॉलेज डायरेक्टली हमको एडमिट कर लेता है तो इज़ इट पॉसिबल और नॉट। तो आंसर है नहीं, कोई भी किसी भी तरह से नहीं करता, कोई भी पैसा देता है, कोई भी अर्ली बुकिंग ऐसे करके स्कैम्स बहुत चलते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल। थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग ही आपका एडमिशन होगा, चाहे स्टेट काउंसलिंग हो चाहे ऑल इंडिया काउंसलिंग हो, आपका एडमिशन इन्हीं 2 चैनल्स के थ्रू ही होगा। Then comes question number 33. In which format should I submit certificates? If I do not submit certificates in the prescribed format, what will happen to my allotted seat? तो आप याद रखना, इन शॉर्ट EWS, OBC, SC, ST, PWD सारे सर्टिफिकेट्स लगते हैं अगर आप वहाँ की रिस्पेक्टिव कैटेगरी की सीट्स पे जाना चाहते हैं। तो अगर आपका किसी भी कारण से आप लोग सर्टिफिकेट जो है वो सही फॉर्मेट में, सही उसमें नहीं ले जा पाते, तो फटाफट से आप पहले उस पर काम करिए कि फटाफट इसको सही फॉर्मेट करिए, जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है इन द ब्रोशर। उसके अलावा अगर आपका जो भी है EWS, OBC, SC, ST सबके एक स्टेट के होते हैं, एक ऑल इंडिया लेवल दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो जो ऑल इंडिया लेवल की जो सर्टिफिकेट है वो बनवाना पड़ेगा, विच इज़ एक्सेप्टेबल इन AACCC काउंसलिंग। अगला है इज देयर एनी अपर एज लिमिट। तो अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, और अगर लोअर एज लिमिट की बात करें तो फिर द कैंडिडेट्स मस्ट बी बॉर्न
बिफोर 31 December 2008. What can I do if there is a spelling discrepancy? तो जनरली बच्चों का डाउट आता है रिगार्डिंग उनका नाम की किसी भी चीज़ की स्पेलिंग हर सारे जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं उस पर मैच नहीं करती, तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं? तो बेसिकली इसमें AACCC वालों ने कह रखा है सिंपली कि भाई आप लोग एफिडेविट साथ के साथ ले आओ जिसके अंदर इफ़ देर इज़ एनी डिस्क्रिपेंसी इन द स्पेलिंग ऑफ सर्टिफिकेट्स द कैंडिडेट कैन कैरी एन एफिडेविट अंडरटेकिंग टू प्रूव दैट डॉक्यूमेंट्स बिलोंग टू द सेम पर्सन. तो दिस पर्सन फॉर एग्जाम्पल स्पेलिंग डिस्क्रिपेंसी वाला, तो ये दोनों जो पर्सन है वो एक ही इस तरह का एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा आपको. नहीं तो आप अगर चेंज करा सकते हैं तो वेल एंड गुड. At the time of admission during any round, will my original certificates be retained by the college or institution? The answer is yes. सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो ओरिजिनल प्रिस्क्राइब्ड हैं इन द ब्रोशर और इन द काउंसलिंग, जो भी हम जाएंगे जब भी कॉलेज के पास जाएंगे तो वहाँ अलॉटेड सीट पे ना लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, तो वो सारे के सारे उन्हीं के पास रहेंगे. देन कम्स व्हाट हैपन्स if the college institute changes the candidate's category, that is OBC, NCL, EWS to allotted category unreserved during admission, if gets allotted a UR seat. So suppose the college changes the candidate's category, that is OBC, NCL or EWS to unreserved on the portal during admission for any reason. In that case the candidate will be considered as a UR in the subsequent rounds. तो आगे के rounds में भी बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी में होगा अगर उन्होंने OBC या EWS से UR चेंज कर दिया है. एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर अलॉटमेंट ऑफ द सीट ऑफ देयर कैटेगरी. दैट मीन्स OBC या फिर EWS में वो एलिजिबल नहीं रहेंगे. Hence, candidates are advised to be aware of this category change during choice filling in the subsequent rounds. Is NRI candidates, are NRI candidates eligible for admission to Ayush or UG courses? The answer is yes. आपको अलग से फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, वो अगर आप चाहें तो हम डिस्कस कर सकते हैं इन अनदर सेपरेट वीडियो. What is the procedure of admission of foreign quota? तो फॉरेन नेशनल्स हैं उनको नीट नहीं क्वालिफाई करना ज़रूरी है. AACCC हैज़ नो रोल इन द काउंसलिंग ऑफ फॉरेन कोटा सीट्स. जो भी सीट्स होंगी आप देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स में फॉरेन कोटा की, तो उसमें कोई भी लेना देना नहीं है AACCC का एडमिशन से या फिर नीट का उससे. क्वेश्चन नंबर 47. आई हैव रजिस्टर्ड इन द फर्स्ट राउंड, शुड आई रजिस्टर्ड इन द सेकेंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग? ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन है. द आंसर इज नो. Question number 48. I have submitted willingness of upgradation in second round while joining the first round allotted seat. Later I changed my decision to retain the first round allotted seat. How is it possible? तो आंसर है इसका, the candidate does not need to fill any fresh choices. For example, अगर जो बच्चा होता है उसने राउंड 1 में सीट ली, राउंड 1 में सीट ले के जाके उसने बोल दिया सेकेंड राउंड की सीट लेते कि मेरे को सेकेंड राउंड में अपग्रेड करना है, बट उसका इन दिस प्रोसेस उसका मन नहीं हुआ कि भाई कोई ज़रूरत नहीं, मेरे को नहीं करना, तो वो बेसिकली सेकेंड राउंड की काउंसलिंग खेले बट उसके अंदर कोई चॉइसेस ही ना डाले तो उसका हो जाए, उसको वही सीट मिलेगी जो उसने पहले रखी हुई है. ओके, सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग? तो आप याद रखना, आपको सीट मिली हो नहीं मिली हो कुछ भी हो, आपकी सारी की सारी चॉइसेस आपको दोबारा से फ्रेश फील करनी होंगी. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर कॉलेज मिला है या फिर आपकी सारी की सारी जो सीट्स जो भी आपने कॉलेजेस भरे थे वो अगले राउंड में कैरी और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगले राउंड में कैरी फॉरवर्ड होंगे. वो लोग वो हमको खुद से फिर से भरना पड़ेगा. इज इट नेसेसरी टू जॉइन राउंड टू अलॉटेड सीट?
that is upgraded from round 1? The answer is yes. राउंड 2 की सीट अगर आपको मिल गई आफ्टर राउंड 1 तो इट इज़ नेसेसरी, आपका पास ऑप्शन नहीं है कि मैं राउंड 1 की सीट में, इसलिए कहा जाता है, या इसलिए मैं भी सजेस्ट करूंगा आपको कि अगर आप राउंड 1 में सीट मिल गई और आप चाहते हो कि राउंड 2 में अपग्रेड के लिए जाएं, तो आप सिर्फ वही सीट्स रखें या वही कॉलेजेस रखें जो आप रेडी हो छोड़ने के लिए इन प्लेस ऑफ राउंड 1 वाली सीट, तो उससे बेटर कॉलेजेस ही आप रखिए। तो रिलीविंग लेटर वगैरह मिलेगा, ये सब आगे की फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं। I opted for upgradation in second round, third round of counseling when reporting to first round and second round allotted college. Will my earlier joined R1, R2 seats be cancelled? The answer is yes. तो फिर इसीलिए जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया कि ऊपर की चॉइसेस भरनी चाहिए इन सब्सिक्वेंट राउंड्स, जो अगर सीट मिली उससे बेटर चॉइसेस। क्वेश्चन नंबर 59, इफ आई गेट एन अपग्रेडेड सीट इन द सेम कॉलेज बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ कैटेगरी, एग्जाम्पल फ्रॉम SC ST OBC टू अनरिजर्व, डू आई हैव टू टेक एडमिशन ऑन अपग्रेडेड सीट अगेन? द आंसर इज येस. स्टेप 1, गेट एन ऑनलाइन जनरेटेड Get an online generated relieving letter through IEEE portal from institute for earlier joinancy. और फिर स्टेप 2 है इसका, you must join the upgraded seat and provisional admission letter generated online. For the upgraded category, your earlier joined seat would be cancelled and allotted to another candidate. तो आपकी दूसरे कैंडिडेट को चले जाएगी और आप अनरिजर्व में आ जाएंगे. Is it necessary to join second round allotted upgraded seat to participate in third round? तो इसके अंदर काफ़ी सारी कंडीशंस रहती हैं, बट मोस्टली ये रहता है कि अगर आप अपग्रेडेड सीट मिली है और आप नहीं जाते हो तो आप की जो सिक्योरिटी फीस है वो कट जाएगी और आप तो इसकी कंडीशंस रहती हैं. तो सबसे पहले रहेगी, इफ़ अ कैंडिडेट विशेस टू होल्ड राउंड 2 allotted upgraded seats, she needs to join college physically and give up upgradation willingness for round 3 at the time of admission of second round. तो वहाँ पर फिजिकली आपको जाके आपको अपग्रेडेशन के लिए बोलना पड़ेगा और अपना बताना पड़ेगा कि भाई हमको अगले राउंड में अपग्रेडेड सीट चाहिए. एंड इफ़ a candidate does not wish to hold round 2 allotted upgraded seat, he can avail exit with forfeiture of counselling fees as per reporting for round 2 and need to pay fees again to complete participate in subsequent rounds as per eligibility criteria for that round. तो अगर बच्चे को राउंड 2 जो सीट मिली उसको नहीं करनी, एडमिशन वहाँ नहीं लेना, तो उसको फिर से काउंसलिंग फ़ीस जो या फिर जो भी उसने सिक्योरिटी फीस दी है वो फॉरफिट करके दोबारा से सबको रजिस्टर करना पड़ेगा, दोबारा से काउंसलिंग फीस सब कुछ उसको दोबारा देना पड़ेगा. एंड इफ अ कैंडिडेट वांट्स टू रिजाइन राउंड 2 जॉइंट सीट, ही शी कैन विदड्रॉ द सीट्स 3 days प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ थर्ड राउंड विद फॉरफीचर ऑफ काउंसलिंग फीस. तो मतलब 3 दिन पहले तक रिजल्ट के दिन को ना गिनते हुए अगर आपने एडमिशन विड्रॉ कर लिया तो आपकी काउंसलिंग फीस फॉरफिट होके आपका सेकेंड राउंड वाली सीट नॉट जॉइंट हो जाएगी, आप फिर से काउंसलिंग में बैठ सकते हो दोबारा से. इज क्वेश्चन नंबर 62, इज देयर एनी फ्री एग्जिट अवेलेबल इन राउंड 2? द आंसर इज नो. वहाँ पर आपके सिक्योरिटी फीस कटेगा ही. क्वेश्चन 64,
हु विल बी एलिजिबल फॉर एग्जिट विथ फॉर फीचर, ये वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे, ठीक है। अब आते हैं राउंड 3 के एफएक्यूज में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कोई भी सीट मिल जाती है इन राउंड 3 ऑफ डबल ट्रिपल सी काउंसलिंग, तो आपकी स्टेट की सीट भी चली जाती है। अगर आपको राउंड 2 में कोई भी सीट मिलेगी, आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और आप स्ट्रे वैकेंसी और आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपको राउंड 3 की सीट लेनी पड़ेगी थ्रू ऑल इंडिया काउंसलिंग, दैट इज डबल ए ट्रिपल सी। तो आप देख सकते हैं राउंड 3 में आती कैटेगरीज कन्वर्ट होती हैं। तो एस टी पी डब्ल्यू डी कन्वर्ट्स टू एस टी, एस सी पी डब्ल्यू डी कन्वर्ट्स टू एस सी, यू आर पी डब्ल्यू डी कन्वर्ट्स टू अनरिजर्व, ओ बी सी पी डब्ल्यू डी कन्वर्ट्स टू ओ बी सी, जनरल ई डब्ल्यू एस पी डब्ल्यू डी कन्वर्ट्स टू जनरल ई डब्ल्यू एस। एस टी की सीट्स एस सी में कन्वर्ट होती हैं, एस सी कैटेगरी की सीट्स अनरिजर्व में कन्वर्ट होती हैं, और जनरल ई डब्ल्यू एस की सीट अनरिजर्व में कन्वर्ट होती हैं। तो आप देख सकते हैं इन मुस्लिम माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और एनआरआई की जो सीट्स हैं वो अनरिजर्व्ड कर सकते हैं, बट वो इंस्टीट्यूट जनरली मतलब रेयरली कभी होता है ऐसा। शुड आई बी एलिजिबल फॉर सेंट्रल स्टेट यूटी सेंट्रल पूल कोटा काउंसलिंग इफ अलॉटेड अपग्रेडेड इन द थर्ड राउंड ऑफ डबल ट्रिपल सी? द आंसर इज नो। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। वट विल हैपन इफ a candidate does not join third round upgraded or allotted seat? If a candidate does not join third round allotted upgraded seat as per schedule, the admission will be cancelled with forfeiture of the counseling fees. तो मतलब it is a very hefty price to pay. Question number 75. How does AA-CCC prohibit ineligible candidates from participating in further आयुष काउंसलिंग? तो AA-CCC काउंसलिंग में अगर आपको कैंसिल या बैन होना है, या फिर मतलब वहाँ पर अगर सीट मिल रही है, और अगर AA-CCC में अगर आपको इनएलिजिबल होना है, तो उसके लिए आपको 3 days बिफोर द रिजल्ट आप अगर अपनी एडमिशन विड्रॉ करते हैं, तो आप इनएलिजिबल होंगे फॉर AA-CCC राउंड की फर्दर राउंड्स की काउंसलिंग में। और अगर आपको स्टेट यूटी सारी काउंसलिंग से होना है, तो आप थर्ड राउंड के रिजल्ट के बाद, अगर आप या फिर स्ट्रे वैकेंसी के रिजल्ट के बाद या स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 के रिजल्ट के बाद अगर आपको सीट मिली और आपने बोला भाई एडमिशन नहीं लेना, तो आप बैन हो जाओगे स्टेट काउंसलिंग से भी। अब की बार बहुत मेजर चेंज आया है, दैट इज पिछले सालों तक इंस्टीट्यूशनल लेवल काउंसलिंग इन स्टे वैकेंसी राउंड, दैट इज डीम्ड यूनिवर्सिटीज रहती थी, वो अपने लेवल पे काउंसलिंग कर सकती थी, बट इस बार सब कुछ ऑनलाइन ही रहने वाला है। तो इज देयर रजिस्ट्रेशन अवेलेबल इन स्टे वैकेंसी राउंड, ये बहुत बच्चे पूछते हैं, तो आंसर इज यस। शुड आई सबमिट एनी विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी राउंड? सो द आंसर इज येस। अंडरटेकिंग होती है एक आफ्टर राउंड 3, अगर आप करना चाहते हो कि भाई स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1-2 में मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1-2 में सिर्फ आप फर्स्ट राउंड में जो आप चॉइसेस भरोगे वो आगे कंटिन्यू रहेंगी। अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 या 2 में कोई भी सीट मिलती है, ये क्वेश्चन नंबर 87 है, तो विल यू बी एलिजिबल फॉर स्टेट काउंसलिंग? द आंसर इज नो। आपको वो वाली सीट लेनी पड़ेगी जो ऑल इंडिया काउंसलिंग से मिले। क्वेश्चन नंबर 90, अगर सिक्योरिटी मनी जो भी रहता है, विल इट बी रिफंडेड इफ नो सीट इज अलॉटेड? द आंसर इज येस। वो आपको मिल जाएगा कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद मिलता है जनरली। और कुछ क्वेश्चन ऐसे फीस रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं आपको आंसर दे देता हूँ। तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल नॉन रिफंडेबल फ़ी की बात कर रहे हैं, तो नॉन रिफंडेबल फ़ी रहेगी जो आपको बच्चों को फॉर्म में लगानी पड़ेगी, दैट इज़ अनरिजर्व्ड EWS OBC को।
₹1000 का फॉर्म भरना पड़ेगा SC/ST PWD कैंडिडेट्स को 500 का, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म भरेगा आप भरना चाह रहे हो तो 5000 का फॉर्म रहेगा. सिमिलरली सिक्योरिटी मनी फॉर गवर्नमेंट एडेड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ विल बी 20,000 फॉर बोथ कैटेगरीज, सॉरी फॉर एवरी कैटेगरी, एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में रहेगा 50,000. तो काफ़ी अच्छा हेफ्टी अमाउंट है. ये सिक्योरिटी मनी वापस आ जाती है कुछ टाइम में. What happens if the candidate by mistake makes more than one payment at the same roll number? तो इसका आंसर है कि फाइनेंशियल कस्टोडियन एक मेल है. अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हो तो हम बता देंगे, वहाँ पर मेल करना होता है और इस ब्रोशर में भी दिया हुआ है, वहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं तो वो कर देगा को रिफंड. तो आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली होगी अबाउट AA CCC काउंसलिंग. मैं चाहता हूँ आपको सारी की सारी क्लैरिटी हमारे चैनल के थ्रू आराम से मिल जाए अबाउट काउंसलिंग, और भी वीडियोस लाता रहूँगा जिससे आपकी काउंसलिंग और ये सब में कोई भी इशू ना हो और आप आराम से एग्जीक्यूट कर पाएँ अपनी काउंसलिंग. सो थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. कीप सपोर्टिंग अस.